आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो हमें महाभारत की कहानी के एक ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां एक साम्राज्य की धड़कनें लगभग रुक गई थी। हाँ। ये वो समय है जब हस्तिनापुर का भविष्य एक बहुत ही नाजुक धागे से लटका हुआ था। राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु हो चुकी है और सिंहासन खाली है। बिल्कुल। कुरु वंश पर उत्तराधिकारी का एक भयानक संकट मंडरा रहा है। और ये कोई मामूली पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं था। मतलब आप सोचिए, हस्तिनापुर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे तूफान से पहले होता है। हाँ। कहानी में जो तस्वीर खींची गई है वो बहुत दमदार है। महल के अंदर दो युवा रानियां हैं, अंबिका और अंबालिका, सफेद कपड़ों में चुपचाप बैठी हैं। उनकी चुप्पी में सिर्फ उनका दुख नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी चुप्पी में एक पूरे साम्राज्य की बेबसी छिपी है। बिल्कुल। और इस खामोशी के बीच दो और लोग हैं जो इस संकट के, कह सकते हैं, केंद्र में है। एक तरफ राजमाता सत्यवती, उनकी पीड़ा को समझना बहुत मुश्किल है। हाँ। 3 पीढ़ियों से वंश को कोई सीधा वारिस न मिलना, ये किसी भी शासक के लिए सबसे बड़ा डर होता है। राज्य का अस्तित्व ही दांव पर लगा था। और दूसरी तरफ है भीष्म, वो महायोद्धा जो अकेले सब कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन अपनी ही प्रतिज्ञा की जंजीरों में जकड़े हुए थे। कहानी में एक लाइन है जो बहुत चुभती है, उनका मौन महल की दीवारों तक को भारी कर रहा था। वाओ। मतलब ये एक डेडलॉक था, एक ऐसी स्थिति जहां कोई आसान रास्ता था ही नहीं। हर कोई अपनी जगह पर विवश था। शक्ति होते हुए भी भीष्म कुछ नहीं कर सकते थे, और रानी होते हुए भी सत्यवती कुछ नहीं कर पा रही थी। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि आगे क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इस भयानक संकट से निकलने के लिए जो असाधारण कदम उठाया गया, उसका मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक असर क्या था। सही बात है। और कैसे उस एक निर्णय ने 3 ऐसी नियतियों को जन्म दिया जिन्होंने अनजाने में इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई का बीज बो दिया। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो हस्तिनापुर में सब कुछ ठहर गया है। राजा नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है, और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं। ऐसे में राजमाता सत्यवती के पास क्या रास्ता बचता है? वो क्या करती हैं? उनके पास एक ऐसा रास्ता था जो अब तक एक गहरा राज था। कहानी में इस क्षण को बहुत खूबसूरती से बताया गया है। सत्यवती ने अंततः अपने मन का सबसे छिपा हुआ द्वार खोला। मतलब ये सिर्फ एक फैसला नहीं था? नहीं, ये अपने अतीत को स्वीकार करना था। वो अपने पहले बेटे महर्षि वेदव्यास को बुलाने का फैसला करती हैं। एक ऐसा बेटा जिसे उन्होंने समाज से छिपा कर रखा था। सत्यवती का ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा। एक ऐसा बेटा जिसे उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से अपनाया नहीं, उसे अब पूरे राज्य को बचाने के लिए सामने लाना। इसमें एक माँ और एक रानी का कितना बड़ा द्वंद्व छिपा होगा, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत और हिम्मत वाला कदम था। अब सोचिए, वो अपने उस अतीत को सामने ला रही थीं, जो उनकी पहचान का हिस्सा तो था, पर जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। सही। लेकिन राज्य का भविष्य उनके व्यक्तिगत आराम से कहीं ज्यादा बड़ा था। और जब वेद व्यास आते हैं तो उनका आगमन किसी सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं है। हाँ, जिस तरह से उनके आने का वर्णन है वो कमाल का है। व्यास का आगमन मानो किसी शांत गहरे समुद्र का उठता ज्वार हो। ये सिर्फ एक पोएटिक लाइन है या ये इस बात का संकेत है कि अब जो होने वाला है वो इंसानी काबू से बाहर है? मुझे लगता है ये दूसरा वाला है, कि अब नियति खुद इस खेल में उतर आई है। बिल्कुल। ये वर्णन उनके व्यक्तित्व की शक्ति को दिखाता है। उनके मुख पर तेज, आंखों में आग और शरीर पर तप का प्रभाव, ये सब बताता है कि वो कोई साधारण ऋषि नहीं है। वो एक शक्ति है, वो एक फोर्स ऑफ नेचर है। और सत्यवती उनसे जो करने को कहती हैं वो भी असाधारण है। वो उनसे नियोग प्रथा का इस्तेमाल करने को कहती हैं। नियोग, ये शब्द हम सुनते हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। क्या ये उस समय की एक सामान्य प्रथा थी? सामान्य कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये धर्म सम्मत तो थी, मतलब शास्त्रों में इसकी इजाजत थी, लेकिन ये एक आपातकालीन उपाय था। अच्छा। नियोग के तहत अगर किसी स्त्री का पति संतान पैदा करने में असमर्थ हो या उसकी मृत्यु हो जाए तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी नियुक्त पुरुष से संतान प्राप्त कर सकती थी। और सबसे जरूरी बात ये कि वो संतान मृत पति की ही मानी जाती थी। ये वंश को विलुप्त होने से बचाने का एक तरीका था। लेकिन क्या समाज इसे इतनी आसानी से स्वीकार करता होगा,
खासकर राज परिवार में? बहुत अच्छा सवाल है। क्या इसे एक तरह की कमजोरी के तौर पर नहीं देखा जाता होगा? हाँ, ये धर्म सम्मत तो था, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये एक असाधारण स्थिति में उठाया गया कदम था। शाही परिवारों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल भी था। नियोग को स्वीकार करना इस बात का भी ऐलान था कि वंश प्राकृतिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो अपने आप में एक राजनीतिक कमजोरी मानी जा सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा फैसला था। और व्यास इस प्रस्ताव को मान लेते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ, और मुझे लगता है कि वो शर्त ही इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल। व्यास कहते हैं, यदि ये राज्य का हित है तो मैं तैयार हूँ, परंतु ध्यान रहे संतान का रूप माता के उस क्षण के भाव पर निर्भर करेगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। नहीं, ये कर्म के सिद्धांत का एक बहुत ही सीधा प्रदर्शन है। वो पहले ही बता रहे हैं कि परिणाम की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं होगी, बल्कि उन रानियों की मानसिक स्थिति की भी होगी। सही। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही वो धागा है जिससे 3 अलग-अलग किस्मतें बुनी जाने वाली थीं। तो व्यास की इस चेतावनी के साथ पहली रानी अंबिका को उनके कक्ष में भेजा जाता है। हम उस रानी की मानसिक स्थिति की कल्पना ही कर सकते हैं। एक तरफ कुल को बचाने का भारी कर्तव्य और दूसरी तरफ एक ऐसे तपस्वी का सामना करने का डर जिनका तेज ही अलौकिक है। और कहानी में इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यास का तेज और तपस्वी रूप किसी सामान्य इंसान के लिए सहना लगभग नामुमकिन था। अच्छा। जब अंबिका उन्हें देखती हैं तो वो डर जाती हैं। वो इतनी भयभीत हो जाती हैं कि डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हैं। वो उन्हें देखती ही नहीं, बस उस पल के गुजर जाने का इंतजार करती हैं। और इसका नतीजा, समय आने पर एक बेटे का जन्म होता है, धृतराष्ट्र। शरीर से इतना बलवान कि उसमें 100 हाथियों की शक्ति बताई जाती है, कद काठी में अद्वितीय, लेकिन जन्म से अंधा। ठीक वैसा ही जैसा उसकी माँ ने उस रात किया था। उसने अपनी आंखें बंद रखी थी। ये सिर्फ एक सीधा संबंध नहीं है, ये कहानी एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य बता रही है कि कैसे एक क्षण का अनियंत्रित भाव, एक अनकहा डर पीढ़ियों तक असर डाल सकता है। सही। अंबिका का आंखें बंद करना सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने हस्तिनापुर के भविष्य पर सचमुच एक अंधकार ला दिया। उनका डर सिर्फ उनका नहीं था, वो हस्तिनापुर के भविष्य का डर बन गया। तो नतीजा ये हुआ कि हस्तिनापुर को एक राजकुमार तो मिला, लेकिन वो राजा बनने के लिए पूरी तरह से योग्य नहीं था। अब सारी उम्मीदें दूसरी रानी अंबालिका पर टिक गई होंगी। सत्यवती को लगा होगा कि शायद इस बार गलती नहीं होगी। लेकिन डर एक ऐसी चीज है जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। अंबालिका भी व्यास के तेज को देखकर डर जाती हैं, लेकिन उनके डर की प्रतिक्रिया अलग थी। अच्छा। कहानी बताती है कि उन्होंने व्यास को देखते ही अपने चेहरे का रंग खो दिया। उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया, जैसे शरीर में खून ही न बचा हो। और एक बार फिर व्यास की भविष्यवाणी सच हुई। समय बीतने पर पांडु का जन्म हुआ, जिनकी त्वचा पीली थी। ये तो जैसे एक पैटर्न ही बन गया। हाँ, बिल्कुल वही पैटर्न। माँ के मन का डर सीधे बच्चे के शरीर पर उतर आया। लेकिन पांडु के मामले में एक फर्क था। बिल्कुल एक फर्क था। स्रोत बताते हैं कि वो शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर जरूर थे, लेकिन उनका मन तेजस्वी था और वो क्षत्रिय धर्म में पूरी तरह अडिग थे। अच्छा। उनमें एक बेहतरीन राजा बनने के सारे गुण थे। तो यहाँ डर का असर तो दिखा, लेकिन वो पूरी तरह से नकारात्मक नहीं था। मतलब धृतराष्ट्र के मामले में अंधापन एक पूर्ण अभाव था, जबकि पांडु का पीलापन सिर्फ एक शारीरिक लक्षण था। तो अब हस्तिनापुर के पास 2 राजकुमार हैं, एक अंधा, दूसरा शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर। सत्यवती एक उत्तम, हर तरह से संपूर्ण उत्तराधिकारी चाहती थी, और उनकी ये इच्छा अब भी अधूरी थी। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। दोनों रानियां अंबिका और अंबालिका अपने अनुभव से इतना डर चुकी थी कि उन्होंने दोबारा व्यास के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। और ये इस कहानी का एक अद्भुत मोड़ है, जब दोनों रानियां जो कर्तव्य से बंधी थी डर के आगे हार मान लेती है, तब एक ऐसा किरदार सामने आता है जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। अंबिका की एक दासी। हाँ, एक विनम्र सेविका। उसके बारे में कहानी में बहुत सुंदर बात कही गई है। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल कर्तव्य और सम्मान। वाह। वो स्वेच्छा से, बिना किसी डर के व्यास के पास जाती है। उस दासी के बारे में सोचकर हैरानी होती है। इतिहास में उसका नाम तक नहीं है, पर उसका साहस और
और मन की शांति ने धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता को जन्म दिया। बिल्कुल। कहानी में वो उस पल के लिए सबसे शक्तिशाली किरदार बनकर उभरती है ना? उसकी कोई शाही मजबूरी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, वो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करने गई थी और उसका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर था। व्यास उसके इस निर्मल भाव को तुरंत पहचान लेते हैं। वो उसके शांत और सम्मानपूर्ण रवैये से इतने प्रसन्न होते कि उसे आशीर्वाद देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इस भाव से जन्मा पुत्र परम ज्ञानी, धर्मात्मा और बुद्धिमान होगा। और समय आने पर जन्म होता है विदुर का, तीनों भाइयों में सबसे ज्ञानी, सबसे संतुलित और सत्य के संरक्षक। तो अब हस्तिनापुर के पास 3 राजकुमार हैं, एक ही प्रक्रिया, एक ही पिता की संतान, लेकिन तीनों की नियति और व्यक्तित्व जमीन आसमान जितने अलग। चलिए इन तीनों की नियति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले धृतराष्ट्र, शक्ति प्रबल पर जीवन भर दृष्टिहीनता का बोझ। उनके पास एक राजा की शारीरिक शक्ति तो थी, हाँ, लेकिन देख न पाना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। और ये सिर्फ शारीरिक अंधापन नहीं था, आगे चलकर ये मोह का अंधापन बन गया, जिसने उन्हें अपने बेटों के अधर्म को देखने से रोक दिया। फिर हैं पांडु, दुर्बल शरीर वाला पर अद्भुत योद्धा और सच्चा राजा। उनमें एक आदर्श राजा के सारे गुण थे। वो धर्म का पालन करने वाले थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य हमेशा एक मुद्दा बना रहा। उनकी नियति में राज्य भोगना नहीं, बल्कि एक महान वंश पांडवों को जन्म देना लिखा था। और आखिर में विदुर, दासी पुत्र पर जन्म से ही धर्म का स्वरूप। वो तीनों में सबसे बुद्धिमान थे, ज्ञान और नीति के भंडार थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनकी माँ एक दासी थी। सिंहासन का अधिकार उनसे हमेशा के लिए छीन लिया गया। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। सोचिए, जो सिंहासन के लिए सबसे योग्य था, उसे जन्म के आधार पर उस अधिकार से वंचित कर दिया गया। बिल्कुल। एक अंधा राजकुमार, एक बीमार राजकुमार और एक ज्ञानी लेकिन अधिकारहीन राजकुमार। ये तो संघर्ष की पूरी रेसिपी तैयार हो गई। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही वो बिंदु है जहां महाभारत का बीज बोया गया। यहीं पर? हाँ, ये कोई बात की घटना नहीं है। संघर्ष की नींव यहीं रख दी गई थी। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाएंगे और पांडु के पुत्र पांडव। धृतराष्ट्र का अपनी दृष्टिहीनता के कारण सिंहासन को लेकर असुरक्षित महसूस करना और अपने बेटों के लिए उनका अंधा मोह, और दूसरी तरफ पांडु के पुत्रों का राज्य पर स्वाभाविक अधिकार। यही तो पूरे संघर्ष का केंद्र बनेगा। और इस पूरे संघर्ष में विदुर की क्या भूमिका होगी? विदुर, जिन्हें सिंहासन कभी नहीं मिला, वो इन दोनों पक्षों के बीच हमेशा धर्म और सत्य की आवाज बनकर खड़े रहेंगे। अच्छा। स्रोत उन्हें एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। वे इन दोनों के बीच धर्म का एकमात्र दीपक बनेंगे। एक दीपक? हाँ, एक ऐसा दीपक जो घने अंधेरे में रास्ता दिखाने की कोशिश तो करता है, लेकिन कोई उस रोशनी में चलना चाहता है या नहीं, ये उन पर निर्भर करता है। मतलब वो सलाहकार होंगे, मंत्री होंगे, लेकिन शासक कभी नहीं बन पाएंगे। वो हमेशा सच बोलेंगे, लेकिन उनकी बात शायद ही कभी पूरी तरह मानी जाएगी। ये वाकई में बहुत गहरा है। एक ही रात के 3 अलग-अलग भावों, डर, घबराहट और शांति, ने एक पूरे युग की कहानी की शुरुआत कर दी। बिल्कुल। और हमारे स्रोत की अंतिम पंक्ति इस बात पर मोहर लगा देती है। वो कहती है, यही वो बिंदु था जहां महाभारत का अनिवार्य बीज बो दिया गया। अनिवार्य बीज? अनिवार्य शब्द पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि ये कोई संयोग नहीं था, ये होना ही था, इनएविटेबल। इन 3 जन्मों के साथ ही कुरुवंश ने फिर से गति तो पकड़ ली, लेकिन ये गति सीधे युद्ध की ओर जा रही थी। तो आज हमने देखा कि कैसे हस्तिनापुर के गहरे संकट ने 3 असाधारण जन्मों को रास्ता दिया। एक राजमाता का मुश्किल फैसला, एक महर्षि की अलौकिक शक्ति, और 3 स्त्रियों के मन के भाव, भय, संकोच और साहस। इन सब ने मिलकर कुरुवंश की अगली पीढ़ी को आकार दिया। जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि कैसे किसी व्यक्ति के एक क्षण के भीतरी भाव का नतीजा इतना दूर तक जा सकता है। अंबिका का डर में आंखें बंद करना सिर्फ एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने हस्तिनापुर के भविष्य को सचमुच अंधकार में धकेल दिया। उनके उस एक क्षण के डर ने एक ऐसे राजा को जन्म दिया जो देख नहीं सकता था, और जिसने बाद में अपने पुत्रों के अधर्म को भी अनदेखा कर दिया। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट एक दासी, जिसका समाज में कोई नाम या पहचान नहीं थी, उसके शांत और स्थिर मन ने धर्म और ज्ञान के सबसे बड़े प्रतीक
विदुर को जन्म दिया। ये दिखाता है कि आपकी बाहरी स्थिति से ज्यादा आपकी भीतरी स्थिति मायने रखती है। हाँ, मन की शांति शायद सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित रूप से। ये कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि हमारा आंतरिक जगत हमारे बाहरी जगत पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान और नेतृत्व का एक गहरा पाठ है। ये बताती है कि जब आप दबाव में होते हैं तो आपके फैसले सिर्फ आपके नहीं रहते, वो आने वाली पीढ़ियों की कहानी बन जाते हैं। ये कहानी हमारे लिए एक विचार छोड़ जाती है। क्या हमारे फैसले और हमारे मन के भाव सिर्फ हमारे लिए होते हैं, या वे अनजाने में आने वाली पीढ़ियों की नियति भी लिखते हैं? क्या एक क्षण का डर वाकई एक साम्राज्य के पतन का पहला कदम हो सकता है?